नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनको अब गैंगस्टर कहना ज्यादा सही रहेगा, वो प्रधानमंत्री मोदी से सुलह के लिए बेचैन हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। जी, मैं बताऊंगा आज आपको इस बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं, ट्रंप ने भारत के ऊपर जिस 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, वो बुधवार से लागू हो चुका है। सवाल यह है कि क्या इससे सिर्फ भारत का नुकसान होगा? ऐसा नहीं है। भारत का थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। अमेरिकी एजेंसीज का, खुद अमेरिकी बहुत सारी एजेंसीज हैं, उनका यह कहना है कि भारत को 20 से 30 पॉइंट का नुकसान हो सकता है, मतलब 0.2 से 0.3% जीडीपी का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इससे ज्यादा नुकसान तो अमेरिका का हो जाएगा, और ऐसा मानना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि ये टैरिफ लगाने से अमेरिका को 40 से 50 पॉइंट का नुकसान हो सकता है, 40 से 50 बीपीएस का नुकसान हो सकता है, मतलब 0.4 से 0.5% का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है, वो भी तेजी से बढ़ेगी। आज मैं आपको इस बारे में विस्तार से बताऊंगा कि एसबीआई की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है। साथ में यह भी बताऊंगा कि भारत के अमेरिका से रिश्तों में ठंडापन आते ही रूस और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। जी, जैसे ही भारत और अमेरिका के रिश्ते थोड़े ठंडे हुए, रिश्तों में खटास आई, तो रूस और चीन को लगा कि भाई यही मौका है कि अमेरिका को आंख दिखाया जाए। पहली बार रूस और चीन की नेवी ने एशिया पैसिफिक में ज्वाइंट पेट्रोलिंग की है, और यह सब देख करके ट्रंप के होश उड़ गए हैं। खबर यह है कि ट्रंप अब मोदी के साथ समझौते के लिए बेचैन हैं, लेकिन मोदी का दिल अभी पसीज नहीं रहा है। इन सारी चीजों पर आज विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस टैरिफ की जो अमेरिका ने भारत पे लगाया है, जो 50% टैरिफ लगाया है। अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है, उससे अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। तो अभी तक जो ये बात हो रही थी कि इससे सिर्फ भारत को ही नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी इससे नुकसान पहुंचेगा, ऐसा मानना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब ये जो टैरिफ में बढ़ोतरी की है अमेरिका ने भारत के खिलाफ, टैरिफ में जो 50% किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका का जो जीडीपी है उसमें 40 से 50 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ सकता है, गिरावट आ सकती है, और इन्फ्लेशन जो है वो ऊपर जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने रिपोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है? वो कहती है कि वी बिलीव दैट यूएस टैरिफ्स आर लाइकली टू अफेक्ट यूएस जीडीपी बाय 40 to 50 बीपीएस अलॉन्ग विथ हायर इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट का मानना है कि 40 से 50 बीपीएस का नुकसान अमेरिका को हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई वन वे ट्रैफिक है, ये दुधारी तलवार है जो ट्रंप साहब भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 50% टैरिफ का नुकसान सिर्फ भारत को नहीं होगा, बल्कि अमेरिका को भी होगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। ये रिपोर्ट कह रही है कि नुकसान अमेरिका का इसलिए होगा क्योंकि ये टैरिफ जब बढ़ेगा, और चूंकि डॉलर जो है वो कमजोर पड़ रहा है, डॉलर की स्थिति दुनिया में कमजोर पड़ रही है, तो जो इंपोर्ट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, जो इंपोर्ट पे निर्भर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है अमेरिका ने, ये जो एक्सेसिव टैरिफ, उससे भी स्मार्टफोन उसको उससे अलग रखा गया है, इसलिए आईफोन जो भारत से अमेरिका में जाएगा उस पर भी कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और आश्चर्य की बात है कि जो रिफाइंड पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, उस पर भी कोई टैरिफ नहीं लग रहा है। मतलब वो जो क्रूड ऑयल भारत जो है वो रूस से आयात करता है, अगर उसी को रिफाइन करके वो अमेरिका को बेचेगा तो उस पर कोई टैरिफ ज़्यादा नहीं लगेगा। आप समझ लीजिए किस तरह का शातिर खेल ट्रंप खेल रहे हैं। खैर, इन सबों के बावजूद ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है, ऑटोमोबाइल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, और लेबर इंटेंसिव जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे चमड़ा है भारत से जो जाता है, इन सबों पे आप टैरिफ लगाएंगे तो आपके घर का इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही ना। और यही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका को भी इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब देखिए, अमेरिका में जो इन्फ्लेशन है
वो फेडरल रिजर्व के 2% टारगेट से ज़्यादा है। अभी प्रोजेक्शन जो किया जा रहा है कि 2026 में इन्फ्लेशन के टारगेट से 2% के टारगेट से वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि करेंसी का जो मूवमेंट है और ये जो टैरिफ लगा दिया, डॉलर कमज़ोर पड़ रहा है, सप्लाई साइड का जो फैक्टर है, अब ये इतने टैरिफ लगाने से जो सप्लाई अमेरिका में होता है, जो गुड्स का और बाकी सारी चीज़ों का, दुनिया के अलग अलग देशों से, ये भारत तक ही सीमित नहीं है। चीन पे भी जो लगाया हुआ है 30% तो चीन पे भी लगाया है ना, भारत पे 50% लगाया है। तो इन सबों का असर ये होने वाला है कि अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ने वाली है। ये वहाँ की एजेंसीज भी कह रही हैं और एसबीआई की रिपोर्ट भी कह रही है कि अमेरिका को ये नहीं समझना चाहिए कि इसका नुकसान सिर्फ भारत को होगा, बल्कि अमेरिका को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब देखिए है क्या कि ट्रंप को लगता है कि टैरिफ से जो पैसा आ रहा है, वो आजकल सबको बता रहे हैं ना कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हमें मिल रहा है टैरिफ से। भाई वो पैसा जो है, जो आपको टैरिफ से आ रहा है, वो कौन दे रहा है? वो कोई विदेशी सरकारें थोड़े दे रही हैं टैरिफ, ऐसा नहीं है। पैसा तो अमेरिका के लोगों को ही देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो इंपोर्ट होता है उस पर जो टैरिफ लगेगा वो तो जो इंपोर्टर है वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा। जैसे कोई सामान अमेरिका में आ रहा है, उस पर अगर आप 50% टैरिफ लगाइएगा तो वो 50% जो सामान मंगा रहा है, जो बेचने वाला है, वो खुद से तो नहीं देगा ना, तो जो खरीदेगा उस पर चार्ज कर देगा वो। तो अल्टीमेटली जो अमेरिका के लोग हैं उन्हें ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उन चीज़ों के लिए जो अब तक उनको सस्ते में मिल रहा था, वही चीज़ अब उनको महंगे में मिलेगा। तो आप समझ लीजिए नुकसान अल्टीमेटली अमेरिका के लोगों का ही होने वाला है, अमेरिका के कंज्यूमर्स का होने वाला है। और जैसा मैंने आपको कहा, भारत के साथ जैसे ही पंगा शुरू हुआ, रूस और चीन ने अमेरिका को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, रूस और चीन ने पहली बार ये सबमेरीन पेट्रोलिंग की है एशिया पैसिफिक में, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और अब टाइमिंग को देखिए, अभी तक अमेरिका क्या चाहता था? अमेरिका ये चाहता था कि एशिया पैसिफिक में, या जिसको वो इंडो पैसिफिक भी आप कह लीजिए, वहां पे भारत चीन के लिए काउंटर बैलेंस होगा, भारत चीन को बैलेंस करेगा। अब भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए और अब चीन भी अब भारत के पक्ष में बोल रहा है, और रूस तो भारत का मित्र है ही। तो ये जो इक्वेशन बिगड़ा है उसका असर अब आपको देखने को मिल रहा है कि रूस और चीन ने पहली बार सबमेरीन पेट्रोलिंग की है एशिया पैसिफिक में। ये भी खबर आई है, जो अनाउंसमेंट हुई है उसके मुताबिक रशियन पैसिफिक फ्लीट जो है वो चाइनीज मिलिट्री के साथ मिल करके उसने पहला ज्वाइंट अंडर वाटर सबमेरीन कंट्रोल पेट्रोलिंग की है एशिया पैसिफिक में। अच्छा, ये जो पैसिफिक फ्लीट है उसने ये कहा कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमेरीन्स ने पेट्रोलिंग की है सी ऑफ जापान और ईस्ट चाइना सी में। आप समझिए कि ये वो एरिया है जहां पे पहली बार ये सबमेरीन की पेट्रोलिंग हुई है। और टाइमिंग को आप देखिए, भारत से रिश्ते बिगड़ते हैं और रूस और चीन जो हैं उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। रशियन मिलिट्री ने इस बारे में क्या कहा? उसने कहा कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है ज्वाइंट पेट्रोलिंग का वो ये है कि रूस और चीन के बीच में नेवल कोऑपरेशन बढ़े, दोनों की जो नौसेना उनके बीच में सहयोग बढ़े, मेंटेन करें पीस और स्टेबिलिटी को एशिया पैसिफिक में। अब आप समझिए कि एशिया पैसिफिक में शांति और स्थिरता के लिए भी ये पेट्रोलिंग की जा रही है। ये सब आप समझिए कहने की बातें हैं। एशिया पैसिफिक में ये जो जापान का जो एरिया है, वहाँ पे जो सी ऑफ जापान है और इधर साउथ चाइना सी है, इन सबों में जिस तरह के विवाद चल रहे हैं, अगर वहाँ पे इन एरियाज़ में अगर रूस और चीन मिल करके ज्वाइंट पेट्रोलिंग शुरू कर देते हैं तो अमेरिका के लिए फिर क्या हालत होगी? तो धीरे धीरे आगे बढ़ते आएंगे, ये साउथ चाइना सी तक आ ही जाएंगे फिर वो। और फिर ये ताइवान का फिर क्या होगा? अगर रूस और चीन अगर एक साथ हो गए तो क्या अमेरिका मुकाबला कर पाएगा? और अगर ताइवान पे चीन ने हमला कर दिया तो क्या अमेरिका उसको बचाने की स्थिति में होगा? ये सब सारे, ये बहुत सारे सवाल हैं जो पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये मैसेज गया कि भारत अमेरिकी खेमे से एक तरह से बाहर हो गया है। देखिए, भारत ने कभी कहा नहीं कि वो अमेरिकी खेमे में शामिल है, लेकिन जब क्वाड बना था तो मैसेज तो ही गया ना। और क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव था कि इंडो पैसिफिक में एक फ्री मूवमेंट होगा, वहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। और वो इशारा बिल्कुल साफ था कि ताइवान के ऊपर चीन कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे ही रिश्ते ठंडे पड़े भारत और अमेरिका के बीच, तो आप देखिए कि ये रूस और चीन ने मिलकर के पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, और ये सीधा सीधा इसका निशाना जो है वो अमेरिका है। अच्छा, इसके अलावा आप सबको मालूम ही है कि ट्रंप साहब ने पिछले कुछ समय में 4 बार नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए,
मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ट्रंप के सामने तनकर खड़े हैं। और किसी की इतनी हिम्मत है क्या कि ट्रंप फ़ोन करे और किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति फ़ोन न उठाए? लेकिन 4 बार खबरों के मुताबिक ट्रंप ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को और मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया। और देखिए, दुनिया के 2 बड़े मीडिया हाउसेज ने खबर पब्लिश की है। 2 बड़े मीडिया हाउसेज ने, एक मीडिया हाउस ने नहीं, 2 बड़े मीडिया हाउसेज ने खबर पब्लिश की है। सबसे पहले तो जो जर्मनी का बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार है FAZ, उसने ये खबर पब्लिश किया कि ट्रंप ने मोदी को 4 बार कॉल किया लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो कॉल नहीं लिया। और उसके अलावा जो निकी एशिया पोर्टल है, ये जापान का बहुत ही मशहूर और बहुत प्रतिष्ठित पोर्टल है, न्यूज़ मैगजीन भी है, उसने भी ये कहा है कि हाल के दिनों में ट्रंप ने कई बार नरेंद्र मोदी को फ़ोन करने की कोशिश की, उनसे फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फ़ोन नहीं लिया। तो कम से कम 2 बड़े मीडिया हाउस इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। FAZ जो जर्मनी का है और निकी एशिया जो है जो जापान का है, ये पुष्टि कर रहे हैं कि ट्रंप ने फ़ोन किया कई बार। जर्मन अखबार ये कह रहा है कि 4 बार किया, निकी एशिया कह रहा है कि कई बार किया। तो चाहे 4 बार किया हो, 2 बार किया हो, 6 बार किया हो, ट्रंप ने कोशिश की लेकिन नरेंद्र मोदी ने बातचीत नहीं की। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बातचीत की होगी? देखिए, गुस्सा जो है वो तो अपनी जगह पे है ही। जिस तरह से ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा, आसिम मुनीर को बुला करके लंच करवाया, वो आसिम मुनीर जिसने कि पहलगाम में वो हत्याकांड करवाया, आतंक वाली घटना को अंजाम दिलाया, उसने तो जहरीला भाषण दिया था अप्रैल में हिंदुओं के खिलाफ, उसके बाद ही पहलगाम की वो घटना हुई थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसी आसिम मुनीर को ट्रंप ओवल ऑफिस में बुला करके लंच करवाते हैं और पाकिस्तान के साथ वो सारी डील्स करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं। तो मोदी की जो नाराज़गी है वो तो स्वाभाविक है ही, क्योंकि मोदी ने ट्रंप का बड़ा सम्मान करवाया था। वो भारत में भी करवाया था, नमस्ते ट्रंप का जो इवेंट हुआ था, हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था US में, वहाँ भी। तो एक नाराज़गी तो है ही, लेकिन उसके अलावा 2 बड़े महत्वपूर्ण वजह हैं फ़ोन नहीं लेने के। देखिए, समस्या क्या है ट्रंप के साथ, जब वो किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हैं, एक तो पब्लिक डिप्लोमेसी करते हैं। फ़ोन पे बात करके पता नहीं वो क्या कह देंगे कि भाई हमारी मोदी से क्या बातचीत हुई है, नहीं हुई है, वो अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर देते हैं। और दूसरी जो बात है, जो मोदी को ऐसा लगा होगा कि बात करना ठीक नहीं है, वो ये है कि ट्रंप मोदी को फ़ोन करेंगे, ट्रेड डील पे बातचीत करेंगे, और उनकी आदत ये है कि वो, जैसा मैंने कहा, पब्लिकली वो कह देते हैं कि चलो जो ट्रेड डील हो गया, जैसा उन्होंने वियतनाम के साथ किया। वियतनाम के सेक्रेटरी जनरल के साथ उनकी बातचीत हुई और एक तरफा उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारा ट्रेड डील जो है वो वियतनाम के साथ हो गया। तो ये 2 मुख्य वजह है, ट्रंप की आदत है जिसकी वजह से मोदी ने बात नहीं की। नाराज़गी जो है वो अपनी जगह पे तो है ही, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये हिम्मत हर कोई नहीं दिखा सकता, वो नरेंद्र मोदी दिखा सकते हैं। दुनिया का दूसरा कोई भी नेता वो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि ट्रंप उसको 4 बार फ़ोन करें और फ़ोन को नहीं उठाएं। तो आप समझिए कि मोदी से सुलह के लिए ट्रंप बिल्कुल बेचैन है, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि तुम्हें जितना टैरिफ लगाना है लगा लो, 50%, 500%, जो भी लगाना है लगा लो। तुम अगर ये चाहते हो कि इस तरह से डरा धमका करके हमारे साथ कोई फेवरेबल ट्रेड डील कर लोगे, हमें एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर खोलने पे मजबूर कर दोगे, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। और आप समझिए कि मोदी बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। ट्रंप के ऊपर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका में इसकी काफ़ी आलोचना हो रही है कि चीन के खिलाफ, जो अमेरिका का मित्र था, उसे आपने नाराज़ कर दिया है। और जिस तरह से रूस और चीन ने पेट्रोलिंग की है, जो खबर मैंने आपको बताई, उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि अब ट्रंप का विरोध और भी तेज हो जाएगा अमेरिका में। और नरेंद्र मोदी किसी जल्दी में नहीं है। उन्होंने ट्रंप को संदेश दे दिया है कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं और हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, भारत के खिलाफ तुम्हें जो एक्शन लेना है लेते रहो। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।